अरे बहू, मैं और लता मार्केट में जा रहे हैं, तो पीछे से दरवाजा बंद कर लेना। जाके अपने रूम में सो मत जाना कि पीछे घर में सब कुत्ते बिल्ली ऐसे घूम रहे हैं और ये मैडम अपने कमरे में सो रही है। दरवाजा बंद कर लेना, हम जा रहे हैं। माँ जी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे ओ भाभी, हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको जाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला जाए उतना ही किया करो बस। क्या हुआ? मम्मी जी और लता दीदी कहीं बाहर जा रही है। कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं बताया उन लोगों ने। अच्छा, कहाँ जा रही है मम्मी बेटी? बताया नहीं तुम्हें? मम्मी कितनी गर्मी है बाहर, मर गई बिल्कुल। अरे भाभी कुछ ठंडा पिला दो, गर्मी में तुम मर गई, जान निकाल दी गर्मी ने। इतनी सारी शॉपिंग, क्या क्या लेके आए मम्मी जी आप लोग? एक तो बाहर इतनी गर्मी है, पहले ही सिर दर्द कर रहा है, और आते ही तुम्हारे क्वेश्चन। तुमसे ठंडा मंगवाया है, अगर देती हो तो ठंडा पीने को कुछ दे दो। सिर में दर्द मत करो, अपने काम से काम रखा करो। जितना बोला जाए उतना ही किया करो बस। कुछ हुआ है क्या? ऐसी क्यों बैठी हो तुम? आ गए आप? नहीं, कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा। घर की बड़ी याद आ रही है। घर की याद आ रही है? कोई बात नहीं है, कल संडे है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे घुमा के लेके आऊंगा। ठीक है? अरे आज कोई नाश्ता देगा कि नहीं? सूरज सिर पे चढ़ गया है, पर किसी को ध्यान ही नहीं है। नाश्ता निशा ही क्यों बनाएगी? या तो काम वाली आ जाएगी वो बना लेगी, या फिर अगर आप लोगों को ज्यादा भूख लगी है तो या तो आप बना लो या लता बना लेगी, पर निशा नाश्ता नहीं बनाएगी। अच्छा, लता क्यों नाश्ता बनाएगी? तेरी बहू का काम है, वही बनाएगी। लता नाश्ता नहीं बनाएगी। अरे वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई। लता क्यों बनाएगी? तुम्हें भाभी तो इतनी प्यारी लगी और मम्मी और बहन इतनी बुरी लगी कि काम सारा घर का ये ही करेंगी, मेरी वाइफ तो कुछ काम करेगी नहीं। वाह 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 वाह। आज आप लोग चाहे कुछ भी बोलो, पर मेरी वाइफ आज घर का कोई काम नहीं करेगी। लड़कों की तो शादी ही इसलिए करते हैं कि सास को आराम मिले थोड़ा। माँ, तुमने बहू के तो सारे फर्ज यहाँ पर लिख के रखे हैं, रटे हुए है बिल्कुल। पर तुम्हें याद है जब तुम इसे बहू बना कर लाई थी
तो तुमने एक वादा किया था कि तुम्हें मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी, बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखूंगी। लेकिन अब क्या हो रहा माँ? आप दोनों माँ बेटी बैठी रहती हैं, बातें करती रहती, हंसती रहती हो, लेकिन ये इसको गैरों की तरह एक साइड में लगा के रखती हो। क्या ये ठीक है? क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि ये अपनी फैमिली को, अपने परिवार को छोड़ के आई है, तो इसको उस उस परिवार की जगह एक परिवार ही चाहिए। माँ की जगह माँ चाहिए, बहन की जगह बहन चाहिए। तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता? काम होता है तो बहू, ओ बहू याद आ जाती है। कभी प्यार से 5 मिनट इसको अपने पास बिठाया है? एक माँ की तरह तुमने इसके सिर पे हाथ रखा है? नहीं ना माँ? ये तुम्हें माँ मान भी ले, पर तुमने कभी इसे बेटी नहीं माना माँ। और ननंद, ननंद भी तो यही सोचती है ना भाभी को देख के, कि उसको भी एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी, वो छोटी बहन की तरह प्यार करने वाली भाभी मिलेगी, और काम से भी फ्री हो जाएगी। तो ननंद के भी तो कुछ अरमान होते हैं भाभी के लिए। ओह, तुम तो रहने ही दो। अभी तुम अपने घर में हो, तुम्हें एहसास नहीं है। जब जाएगी ना दूसरे घर में, और वहां पर सब इकट्ठे बैठ के बातें करेंगे, और तुम्हें सिर्फ काम करने की मशीन समझकर सिर्फ ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पर ऑर्डर देंगे, तब तुम्हें अपनी ये फैमिली याद आएगी। तब तुम्हें अपने किए हुए यहाँ पर भाभी के साथ व्यवहार सब तुम्हारे माइंड में घूम जाएगा, समझी? इसलिए तुम तो अभी कुछ बोलो ही मत। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मैं इनके लिए काम नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? यही तो मेरे अपने हैं, मेरी अपनी फैमिली है। सॉरी मम्मी जी, कल रात को थोड़ा फीवर हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और काम वाली को नाश्ते के लिए मैंने बोल दिया है। अरे लड़कों की तो शादी ही इसलिए करते हैं कि बहू घर में आएगी, सास को आराम मिलेगा, ननंद भी काम से फ्री होगी। और ये महाराज बताओ, कैसा कलयुग आ गया है, बहुओं को तो काम ही नहीं करने देना चाहती। माँ कर ले, बहन कर ले, पर इनकी वाइफ ना करे। और तुम जाकर रेडी हो जाओ जल्दी। मैंने तुम्हें वादा किया था कि संडे को तुम्हारे घर पे घुमा के लेके आऊँगा, तो मैं चलो घुमा के लाता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर पे। नहीं, मुझे घूमने नहीं जाना है। मम्मी के पास भी मैं कॉल कर लूँगी, लेकिन डॉक्टर के पास मुझे ले चलिए, क्योंकि अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और मम्मी जी, नाश्ते के लिए मैंने बोल दिया है काम वाली को, और लंच में दवाई लेके आके बना लूँगी। चलिए, आप, मुझे लग रहा है कि कहीं दोबारा फीवर ना हो जाए। तो बड़ी गर्मी है, फटाफट कपड़े चेंज करके लंच बना लेती हूँ। सुबह नाश्ता भी सरला को ही बोल के गई थी, सरला ने ही बनाया होगा, तो लंच बना लेती हूँ। क्या बनाऊँ? मम्मी से ही पूछ लेती हूँ, नहीं तो बाद में कहेंगी कि मुझे तो ये खाने की इच्छा थी ही नहीं, ये बना के रख दिया। तो उनसे ही पूछाती हूँ कि क्या बनाऊँ। अच्छा है ना? हाँ। मम्मी और दीदी बैठे हैं, और कभी मैं इसको कुछ बोलूँ और ये डिस्टर्ब हो जाए। अरे बहू, आ जाओ, तुम भी आओ। देखो तो क्या सामान लेके आए हैं हम। आ जाओ, आओ बेटा आओ। वाह मम्मी जी, ये तो बहुत सुंदर है, और दीदी के ऊपर ये बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना दीदी? कैसा लगा? और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ बेटा,
जब तुम्हारा रिश्ता हुआ था तो मैंने कहा था कि तुम्हें बेटी की तरह रखूंगी, पर वो मैं कर नहीं पाई। लेकिन कहते हैं ना कि गलती का एहसास हो जाए तो उसे तभी सुधार लेना चाहिए। एक यही कमी रहती है सास में कि वो बोलती जरूर है कि बेटी की तरह रखा जाएगा, लेकिन कभी बेटी मानती नहीं है। लेकिन मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगी तभी तो तुम मुझे माँ बना पाओगी। अरे माँ जी, आप ऐसा ना बोलो। बड़ों का तो आशीर्वाद की तरह ही लगती है डांट भी। और छोड़िए जो भी हुआ पिछली बातों को, और अब तो हमें खुशी खुशी दीदी की शादी की तैयारियां करनी है ना, तो छोड़िए पुरानी बातों को और एंजॉय करते हैं अगली लाइफ को।